तो हेलो 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 मेरे सारे भाइयों, प्यारे प्यारे एमपी बोर्ड के और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके भैया के फिजिक्स के दूसरे लेक्चर में। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसमें नहीं लिखा मैंने, भूल गया था मैं थंबनेल बनाते थे, और अब मैं सारा दो थंबनेल बनाया, दोनों में लिखना भूल गया। कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। थंबनेल से क्या करना, पढ़ने से मतलब है आपको। आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे अपन, एंड में इस लेक्चर से भी इम्पोर्टेंट आपके लिए चाहिए होगी चीज़ें। थोड़ी बहुत आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, तो लेक्चर देखना है, ज़रूरी है लेक्चर देखना, बट सबसे ज़रूरी चीज़ें आपको इस लेक्चर के एंड में मिलेंगी। एग्ज़ाम के लिए, फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली मैंने 3-4 पॉइंटर्स लिखे हैं, बहुत ही अच्छी टिप्स दिए हैं जो पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो सारी टिप्स फॉलो करी ना, आई मेक श्योर, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि आपके 90+ तो कहीं नहीं जा रहे, फुल भी आ जाएंगे। फुल तो थोड़ा किस्मत का भी खेल होता है, आपके दिमाग का भी खेल होता है। 90 आप अपनी मेहनत से ला सकते हो। तो जितना आप मेहनत करके ला सकते हो ना, उतना मैं आपको करके दे देता हूँ कि यहाँ 90+ की तो गारंटी। अब ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना कि ज़्यादा बड़ा कोई है भी नहीं चैप्टर, सिर्फ ये आधा पेज मान लो, थोड़ा सा ही, और फिर ये आपकी टिप्स, ठीक है। वो बनाने में बहुत टाइम लग गया, मैं बात अलग है क्या, लेकिन हाँ। तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, आप भी पढ़ो अच्छे से। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, देखो फिजिक्स के सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, सब आ सकता है। तो कुछ भी अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ भी छोड़ोगे तो मार्क्स 90 से 85-80 पे आ जाएंगे, थोड़ा और छोड़ोगे 70 पे आ जाएंगे। और छोड़ने का गेम जब स्टार्ट होता है ना, इंसान बहुत नुकसान करा बैठता है खुद का। तो छोड़ने वोड़ने का नहीं सोचना है, बढ़िया टाइम है अपने पास। मैं अब रेगुलर हो जाऊँगा। लेक्चर क्यों नहीं आए उसका ये कारण है कि भैया मेरी तबीयत खराब थी, अब ठीक हो चुकी है, अब आएंगे फुल एनर्जी में। टी शर्ट नहीं लाया हूँ मैं, कैसी लग रही है बता देना, ये लग रही हूँ वो सब ठीक है, लेकिन भैया जो भी लोग लेक्चर देखते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ आपके, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड ये सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितना मुझे ध्यान है 10th में भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। देखो ये रही डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। एक बार और बोलता हूँ डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। सुनो, यहीं पे याद हो जाएगी, एक बार और बोल देता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। एक टेस्ट चार्ज है, मान लो ये टेस्ट चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगा, वो क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये आप डेफिनेशन से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर वर्क है तो वर्क के लिए क्या होती है, जूल, अपॉन में चार्ज दैट इज कूलम, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने के की वैल्यू, हाँ, जो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर। मैं सब बोलूँ के क्यू अपॉन में आर, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर। अपन ने पिछले लेक्चर में कूलोम्बिक फोर्स पढ़ी थी, यानी कि जो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर थी, वो किसकी वजह थी, पॉइंट चार्जेस की वजह से थी। ये यहाँ पर सेम चीज़ देखिए, पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे चीज़ों को, रटना कम पड़ेगा, दिमाग में चीज़ें ज़्यादा आसानी से बैठेंगी, मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तब मैंने के की वैल्यू शायद नहीं बताई थी, तो अब बता देता हूँ, इट इज़ 9 × 10 की पावर 9। ये आपने सबने खुद ने भी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। आपके भैया का काम है रिवीजन करवाना, ठीक है। तो अपन और रिवीजन करवा देते हैं आपको। पता नहीं आवाज़ आ रही है क्योंकि वो गायब है आज मेरे, ठीक है, ट्राई तो करो मैं क्या जाए आवाज़ बहुत टाइम बाद। ये हो गई हमारी पॉइंट चार्ज की वजह से। एंड नेक्स्ट वी हैव ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल की अपन बात करें तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, के पी
cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अब फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करो, डायपोल का फॉर्मूला क्या था, कॉपी कोई मत खोलना, दिमाग में सोच करो, P इज इक्वल्स टू Q टू 2 टाइम्स ऑफ L। यहाँ लगाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व। मैं कह रहा हूँ एमपी बोर्ड में ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादातर चीज़ें आपको गिवन होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। डेरिवेशन का क्या करना मैं आपको एंड में बताऊंगा, अभी आप मेरी बात सुनते रहो, चलते रहो, ठीक है। देन वी हैव रिलेशन। तो इसमें एक रिलेशन में अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अपन ने अभी अभी जस्ट पढ़ा है पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर। डिफरेंस किस चीज़ का दोनों, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर का, ठीक है। तो आप सिंपली देखो यहाँ पर क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर, या फिर माइनस ऑफ डी वी अपॉन में डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर इस डेल्टा और डी में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये दो चीज़ें क्या अलग हैं, क्या क्वेश्चंस में इनसे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, दोनों वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, एक थोड़ा सा मतलब है कि जो डी है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, एंड डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक बड़े चेंज को, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आपको स्मॉल चेंज के लिए, और यहाँ पर तो आपको माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा। अब आता है आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, एंड सिमिलरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी ये जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या फिर वो आपसे फॉर्मूलाज पूछ लेगा। बट अपने को थ्योरी अच्छी करनी है, फॉर्मूला अपने को याद रह जाता है, बट कहने के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को फंसते देखा है। तो थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझो। फिजिक्स में थ्योरी के मार्क्स मेजोरिटी मिलने, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है मैं थ्योरी पूरी स्किप करवाऊंगा, आपको एक 15-20 मिनट का ऐसा बढ़िया वन शॉट होता है जिसमें फॉर्मूले होते हैं। लेकिन ये बोर्ड्स के लिए थ्योरी को दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्या कहती है कि कांस्टेंट पोटेंशियल एवरीवेयर, इसमें जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, यानी कि इक्वल रहेगा। नाम ही आपका देख लो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी यानी कि इक्वल, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल वही है, एंड सरफेसेस यानी कि जगह, एक सतह। तो वो वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्क डन होगा ना किसी एक चार्ज को ले जाने में, यानी कि मान लो ये एक चार्ज है और ये कहता है कि भाई मैं यहाँ से आ जाऊँगा, एंड दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इसको, सिंपली वो यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, क्या हुआ ये, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो सरफेस के 90 डिग्री पे। तो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? पोटेंशियल एनर्जी जैसे अगर दो चार्जेस गिवन है कि भैया एक Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 कूलम है या 2 माइक्रो कूलम है, ये चीज़ आपको जो कन्वर्जन है थोड़ा ध्यान रखना है। एक की 3 माइक्रो कूलम है या 3 कूलम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल निकालो, इनके बीच में इतने इतने डिस्टेंस है, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। या फिर सिंपली उसने आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस, तो लिख देना भैया U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R सॉरी सिर्फ R स्क्वायर नहीं, वो बोलेगा ऐसा कि भैया मेरे मास्टर ने बताया था, जा भैया हूँ मास्टर में नहीं हूँ, स्कूल वाला को, ठीक है। और अगर आपको सिंपली पोटेंशियल गिवन है तो सिंपल है भैया, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है, वो के Q1 अपॉन में फिनिश। दिमाग में घुसा है भैया आराम से, बहुत बढ़िया से चीज़ें मेरे को पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है आपने? वो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। सबसे पहले समझो कैपेसिटर क्या होता है। 2 पैरेलल प्लेट से मिलके बना हुआ एक डिवाइस होता है, ठीक है। इतना ही भी दूंगा आपको, इतने ही चीज़ समझने के लिए काफ़ी है। अब देखो, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, उन प्लेट्स का कोई ना कोई एरिया होगा।
तो उनके बराबर ही तो क्या होगा आपका कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू अपने दिमाग में सोचो, विच इज 8.85 इंटू 10⁻⁻11। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। लेकिन अगर आपको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है, नहीं के इक्वल्स टू 2, 3, 4 कुछ भी देखा है, ये के इक्वल्स टू 1 के लिए है, लेकिन के इक्वल्स टू 1 नहीं दिया है, के इक्वल्स टू 10 दिया है, तो ये हो जाएगी। बहुत बढ़िया भैया, घुसा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं अपन, एंड के टॉपिक बचे हुए 3 मिनट्स में ख़त्म हुई है। चैप्टर बहुत ही छोटा निकला, मुझको लगा था बड़ा चैप्टर है, मैंने इसके नोट्स और देखे और देखता हूँ, ऐसे कुछ छूटा नहीं है, मैं टेंशन लो, लेकिन अगर वो बाई चांस कुछ छूट जाता है तो मैं पार्ट 2 करके डाल दूँ, ठीक है, लेकिन आगे तो कुछ नहीं छूटा है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इज U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, या तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का मल्टीप्लाई करो, जिसमें पोटेंशियल का स्क्वायर रखना है, और जब इनको आधा कर दोगे तो हमें हमारी एक चीज़ मिल जाएगी, दैट इज एनर्जी स्टोर। अभी एनर्जी स्टोर हो कर रही है, मैंने अभी बताया था आपको, जो 2 कैपेसिटर्स है यार पैरेलल प्लेट्स, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी स्टोर होती है। ठंड आ रही है भैया, ठंड में ही करोगे फिक्शन, छोड़ो भैया, ज़्यादा फिजिक्स नहीं घुसा था तो पागल हो जाओगे, ये पढ़ लो, ठीक है। अगला फॉर्मूला हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2C। याद रखो भैया फॉर्मूला में डेरिवेशंस का क्या करना है आपको बताता हूँ। देन वी हैव पोटेंशियल इनटू, अब देखो क्वेश्चंस ना जब आपको आएंगे न्यूमेरिकल्स तो आपको क्या ध्यान रखना है, पता नहीं भैया इतनी देर से शांति थी, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा, बाहर पैं पो करने लग गए सारे। आई होप आवाज़ नहीं आ रही होगी बाहर की, बट आ रही है तो इग्नोर करो भैया, क्या करें, मान लो। हाँ, तो अब अगर आपको न्यूमेरिकल्स आए तो वो या तो आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दे देगा, तो आप ये बीच वाला फॉर्मूला लगा दोगे, या तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे देगा तो आप ये वाला लगा दोगे। अब यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्ट देने की जगह वो एक ट्रिक खेल सकता है, वो क्या करेगा, बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू V, याद है। तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, यार Q और V भी नहीं दे रखा, पोटेंशियल और चार्ज भी नहीं दे रखा, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल भी नहीं दे रखा, चार्ज और कैपेसिटेंस भी नहीं दे रखा, कैसे करें, नहीं, उसने पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है विच इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड, सिंपल। यही अप्रोच आपको खुद से लानी, और वो कैसे आएगी, क्वेश्चंस करके आएगी, बैठे बिठाए नहीं आएगी, स्क्रोलिंग करने से नहीं आएगी, लेटे लेटे नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके अंदर एक पैरेलल और एक सीरीज, मतलब अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो डायरेक्ट प्लस कर दो कैपेसिटर को, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और अगर अपोजिट में अगर से लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब आप बोलोगे भैया नहीं, 10th में हमने तो अलग पढ़ा था, हाँ 10th में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, यहाँ पर आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे, इसके बाद जो चैप्टर है उसमें रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। अगला है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है भैया, हाँ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये कैपेसिटर में लगा हुआ तो वो ऊर्जा है। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वह करता है फील्ड को कम कर देता है, और जो कैपेसिटेंस होता है उसको बढ़ा देता है। अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, उतना ज़्यादा ही कैपेसिटेंस, ठीक है। ये भी हो गया, आपके सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो लेक्चर में पढ़ाई वाला पार्ट था वो हो चुका है खत्म, ठीक है। अब जिसको जाना है बंद करो, 15 मिनट ऑलमोस्ट लेक्चर है, बंद करो, सो जाओ, जो कर लो, जो करना करो। देखिए जिसको 90 प्लस स्कोर करने हैं वो अब यहाँ से मेरी बात सुनना चालू करो तुम सबसे पहले, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि आज लेक्चर छोटा भी है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता देता हूँ, ये मैंने इसमें लिखी रखी है। सबसे पहले आपको करनी है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, ये लिखेगा। देन
आपको करनी है E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन में dr, ये रही। देन आपको करनी है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। देन आपको करनी है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देन आपको करनी है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। एंड देन आपको करनी है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये मैं सामने देख के बता रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं कुछ गलती भी हो सकती है मेरे से लिखने में, इस वजह से नहीं बता रहा मैं देख के। ये ना यहाँ पे सब कुछ सही लिखा है, तो मैंने जो बोला वो सुन लो एक बार वापस बोल देता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन में dr, जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल सीरीज में उनका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, ये देखनी है आपको, ठीक है। देन हमारे पास आती है सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी लेक्चर के, विच इज एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं पानी पीऊँगा। एक मिनट मोबाइल जा रखता हूँ 2 मिनट के लिए, पकड़ लेता हूँ, बंद नहीं कर सकता फिर एडिटिंग। ट्राइपॉड नहीं है, देखो मोबाइल बोतल के भरोसे रहता है अपना, बोतल भी महंगी है। हाँ, तो सबसे पहले तो डायग्राम्स के साथ आपको डेरिवेशंस करनी है स्टेप बाय स्टेप। डायग्राम्स हाँ कुछ जगह होते हैं ना, सिर्फ आप कॉम्बिनेशन में करोगे तो उसमें डायग्राम बनाओगे, कुछ और जगह बनाओगे, बताता रहूँगा मैं आपको। हाँ, तो स्टेप वाइज स्टेप डेरिवेशन आपको करनी। अब आप बोलोगे यार डेरिवेशन कहाँ से आई, झाड़ से आई। अरे भाई एनसीईआरटी में सारे डेरिवेशंस दे रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी की डेरिवेशंस निकालो, उनको स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। जब वो सारी कर लो, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 3 बार लिखोगे। तो मैं 5 बार कहता, लेकिन ठीक है तुम वो आलसी नहीं आई थी मुझे पता है, तो 3 बार लिख लो और अपने दिमाग में सेट कर लो। और जो किसी एग्जाम का प्रेप करे अभी मत करो, अभी सिर्फ मेरे लेक्चर देख लो और काम चलाओ। फिर जब टाइम आएगा जनवरी का, मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की लिस्ट निकालूंगा धड़ धड़ करके, हर एक चैप्टर की वो अपने दिमाग में बिठा लेना, बस कैसे भी काम हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम, अभी सारा का सारा पढ़ो, अभी आलस बने मत करो, ठीक है। अभी सारा का सारा पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी टाइम मत बिगाड़ो, अभी सब कुछ पढ़ो, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेशन क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप, यानी 10 स्टेप है। तो पहला स्टेप यानी कि Q इज इक्वल्स टू CV अपन गलत करो ना बोलिए, Q²/2C मान लो दिया हुआ है, तो वो कैसे आया, तो हाँ ये लिखा 10 स्टेप में आपका आंसर है। एनर्जी स्टोर्ड कॉम्बिनेशन C1 + C2, पिछले चैप्टर में जो डेरिवेशंस थी वो सारी आपने एनसीईआरटी से ऐसे करनी है। समझने का देखो मैं आपको सच बताऊँ ना, कुछ नहीं होता डेरिवेशन में। हाँ आई नो मैथ्स वाले बोलेंगे नहीं भैया ऐसे समझ सकते हो, हाँ समझ सकते हो, मैं समझा भी दूंगा एक बार को, लेकिन दिस इज जस्ट टाइम वेस्ट डेरिवेशंस के केस में। हाँ फिजिक्स आपको बहुत बढ़िया समझ आएगी अगर आपने डेरिवेशन समझ ली तो समझो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन अभी जो तरीका बता रहा हूँ वो करो, बार बार लिखो उन चीज़ों को, जितनी बार लिख सकते हो। अगर जैसे क्या करो कि जैसे एक चैप्टर आपने खोला, ये सेकंड वाला चैप्टर आप एनसीईआरटी में खोलो एंड वहाँ पे देख लो कि अच्छा ये है सारी, एक बार एक कॉपी बना लो डेरिवेशन कॉपी करके और उसमें लिख लो सारी डेरिवेशन। देखो एनसीईआरटी में टफ भी दे रखी है, तो मैं ईजी वाली निकाल के दे दूंगा आपको, वो लिख लेना, ठीक है। ऐसे 20 लाइन खींचो, इधर एनसीईआरटी की बोल लिख दो, और अगर आपके स्कूल में ईजी तरीके से लिखवाई है तो इधर स्कूल वाले तरीके की लिख लो। 2 बार तो वहीं लिखा, ठीक है। फिर तीसरी बार आप अपनी रफ कॉपी में लिख दो, चौथी बार लिख दो रफ कॉपी में, खत्म। ऐसे करके पूरी कॉपी भर दो डेरिवेशन की। और महीने भर में भी नहीं, बहुत ही कम टाइम में मैं कह रहा हूँ, आप जितना भी आपके चैप्टर होगा ना उन सबकी प्रैक्टिस करोगे, 6-7 चैप्टर की तो आप ये कर ही जाओगे। और अगर ये कर लिया फिर आगे चैप्टर होते हैं उनके साथ साथ ही ये करते जाओ। जब स्कूल में सर डेरिवेशन लिखवा रहे ना, मैम जो पढ़ा था आपको, वो करते जाओ और लिखते जाओ, तो आप बहुत सारे अपने दोस्तों से आगे हो जाओगे, ठीक है। इससे कंपटीशन नहीं करना, बट मेंटालिटी है कि आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो डेरिवेशन का ऐसा तरीका खत्म हो गया, आगे बढ़ते। जब आपको पूरा एंड में आंसर आ जैसे आपने निकाल लिया कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 + C2, ठीक है, तब आपको क्या करना है, उसमें डब्बा बना देना। इससे क्या हो, वो हाईलाइट होगी चीज़, और एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा, आपकी कॉपी चेक करना, उसके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी अच्छे से सेट होगी, वो अच्छा ऐसे लिखा मैं खुद करता। और सिर्फ डेरिवेशन की बात नहीं, जो न्यूमेरिकल्स आपके मैथ्स में आप जो क्वेश्चंस करते हो उनमें, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए, स्टार्टिंग के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, फिर आपका क्या हो गया, अगले जो फिजिक्स की क्वेश्चन है बहुत सारे उनमें, ठीक। देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑन जीरो पोटेंशियल, पॉइंट एंड एनर्जी नेटवर्क। इन पे आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। देन रिवाइज पास्ट एमपी बोर्ड क्वेश्चन, जो पहले पेपर हो चुके हैं एमपी बोर्ड के उनको रिवाइज करो और फोड़ दो पेपर में, ठीक है। अब अगले लेक्चर की रही बात, 2 लेक्चर हो चुके हैं फिजिक्स के। अब अगला जो लेक्चर है वो आया केमिस्ट्री का। मेरा मन तो है बहुत ज़्यादा कि मैं बायो पढ़ूँ, लेकिन मैं अभी पता नहीं क्यों केमिस्ट्री देख रहा हूँ। भाई बता दो तुम सब किस स्ट्रीम के हो, मैथ्स या बायो, जिसके बता दो। अगर मैथ्स वाला ज़्यादा हो तो मैं अगला तो केमिस्ट्री का लाऊंगा, उसके बाद एक और केमिस्ट्री का लेके फिर बायो का लाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। क्या कमी रही इस लेक्चर में प्लीज़ बता देना, आपके अपने भैया हैं, ठीक है। नमस्कार, आप बाय बाय आप सभी को, ठीक है। पढ़ाई करो, मचाते रहो, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस मत लो, हर चीज़ बढ़िया से हो जाएगी, मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, पढ़ो और सो जाओ खाना खा के, ठीक है। बाय।